हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एडमिशन अलर्ट। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हरियाणा के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स वाईएमसीए फरीदाबाद, डीक्रस मूर्थल, जेजेयू हिसार, एमडीयू रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इनमें एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो स्टूडेंट्स एचएसटीएस की काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हरियाणा के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 7 जून से आउट हो चुके हैं। बहुत से स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर चुके होंगे और बहुत से स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज होंगे कि कैसे करना है, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना बताएंगे। आपको हर स्टेप बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे आपको डिटेल्स अपनी फ़िल करनी है, मार्क्स कैसे फ़िल करने हैं, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स अब तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो स्टूडेंट्स वीडियो देखकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है वो स्टूडेंट्स भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। क्योंकि अगर कोई मिस्टेक रह गई है तो आप अभी भी अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। आप अपनी जो भी मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई कर कर एचएसटीएस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि आप अपनी जो फॉर्म में डिटेल्स है वो सही रख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे अपना फॉर्म फिल करना है। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि 12th बेसिस पे भी क्या हम इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी जो ये एचएसटीएस की ऑनलाइन काउंसलिंग है वो जेई बेसिस पर है। जिन स्टूडेंट्स ने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था वही स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया था वो स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि एचएसटीएस की 2 ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद हर इंस्टीट्यूट अपनी फ़िज़िकल काउंसलिंग करता है। उसमें 12th बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रायोरिटी जेई मेंस के रिज़ल्ट के बेसिस पे ही रहेगी, लेकिन आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आप भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे ही हर इंस्टीट्यूट अपनी फ़िज़िकल काउंसलिंग के लिए फॉर्म आउट करेंगे, हम अपने चैनल पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स अपना इंजीनियरिंग एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको ईज़िली कर सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको एचएसटीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। हमने एरो से भी शो किया है, यहाँ पर आप जाएंगे। देन आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर आप वहाँ स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन गिवन है, बीटेक रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम 11:45 AM और 7/6/2023, 7 जून से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। आप इस पर क्लिक करेंगे। देन आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखेंगी, उन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ें, ताकि आप अपना फॉर्म ईज़िली अप्लाई कर सकें और कहीं पे कोई मिस्टेक के चांसेस ना रहें। देन बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो एक चेक बॉक्स बना हुआ है, येस पर क्लिक, इस पर आप टिक करेंगे कि आपने इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ ली हैं। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे देन आप आई एग्री पर क्लिक कर कर अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो साइन अप का है। तो आप यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। बीटेक आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप बीटेक सेलेक्ट करेंगे आपसे पूछा जाएगा, आर यू अ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप येस पर क्लिक कीजिए, वरना नो पर क्लिक कीजिए। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपके पास आपकी फैमिली आईडी होना ज़रूरी है, आपका परिवार पहचान पत्र आईडी ज़रूरी है। तो अगर आपके पास आपका परिवार पहचान पत्र आईडी नहीं है तो आप आधार कार्ड बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट परिवार पहचान पत्र आईडी से आपकी सारी डिटेल्स वो इजीली वेरीफाई कर लेगा। तो जैसे ही मैंने यस पर क्लिक किया, आपसे पूछेगा कि आपके परिवार पहचान पत्र आईडी क्या है। आप अपनी आईडी यहाँ पर लिखकर शो फैमिली मेम्बर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके फैमिली के सभी मेंबर्स की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आप अपनी डिटेल के रिस्पेक्ट में टिक करेंगे और आप जो है ओटीपी भेजेंगे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का मतलब है जो नंबर आपने PPP आईडी बनवाते वक्त दिया था उस नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है सेलेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम पास्ड। इसमें अगर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा जेई मेन पेपर 1। आप ये सेलेक्ट करेंगे। देन आपके पास 2 ऑप्शंस हैं,
एंटर एप्लीकेशन नंबर एज पर एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंटर रोल नंबर। तो आपका जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका एप्लीकेशन और रोल नंबर मेंशन्ड है, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये सब करने के बाद आपकी कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपकी ऑलरेडी फिल्ड हैं और उनके आगे वेरीफाइड भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपकी डिटेल्स जो आपकी परिवार पहचान पत्र आईडी है वहाँ से ली गई है और वो ऑटोमेटिकली आपकी वेरीफाई भी हो गई। जो आपके एनुअल पेरेंटल इनकम वो भी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गई है आपकी परिवार पहचान पत्र आईडी से। तो ट्रिपल पी आईडी जब आप डालेंगे तो आप अपना नेम सेलेक्ट करें तो आप उसको बहुत ध्यान से करें, क्योंकि आपकी बहुत सी डिटेल्स वहीं से ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। कुछ चीज़ें जो हम अब करेंगे, जैसे कैटेगरी आपकी यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ध्यान रखें कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप अपना ही डालें या अपनी फैमिली मेम्बर्स में से डालें, ताकि कोई भी ओटीपी या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपकी मेल एड्रेस और आपके मोबाइल पर आए और आप हर इन्फॉर्मेशन को देख सकें कि क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर के बाद आप पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड को फिर से एंटर करेंगे एंड देन एक सिक्योरिटी कोड गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन बॉक्स के अंदर ये कोड गिवन है, वो मेंशन कर कर आप आई डिक्लेयर पर टिक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किए हैं वो आपने सही डिटेल्स फिल किए हैं और साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है तो वो वहाँ पे वो मेंशन कर देगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो पासवर्ड है आपका वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप पासवर्ड लिखेंगे तो आप पासवर्ड में कैपिटल जे, एक कैपिटल करेक्टर होना चाहिए, ई एक स्मॉल करेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर @ 1 2 3, नंबर आ गया, स्पेशल करेक्टर आ गया, कैपिटल लेटर भी आ गया, स्मॉल लेटर भी आ गया। इस तरीके से आप करेंगे तो वापस जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा प्लीज़ इंश्योर कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो करेक्ट है। अगर वो डिटेल्स सही हैं तो आप ओके पर क्लिक कीजिए एंड इस तरीके से आपने अपना साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से लॉगिन करेंगे और अपनी बाकी की डिटेल्स फिल करेंगे। लॉगिन के लिए अगेन आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन के लिए क्लिक करने के बाद एक पेज आएगा जहाँ पे हम बी टेक सेलेक्ट करेंगे। हम अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड देंगे, सिक्योरिटी कोड के साथ हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद आपके पास ये एक स्केल दिख रहा है 1 to 7। 1 to 7 की ये सारी की सारी डिटेल्स हमें अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फिल करनी है ताकि हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो कुछ डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो ग्रे में है इट मीन्स वो ऑलरेडी आपकी डिटेल्स फिल्ड हैं। स्टार गिवन है एस्ट्रिक, इसका मतलब है कि ये डिटेल्स आपको फिल करनी ज़रूरी है, यहाँ पर आप ब्लैंक नहीं रख सकते। जैसे व्हाट्सएप नंबर के आगे एस्ट्रिक नहीं है इट मीन्स ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे रिलीजन गिवन है, इसके आगे एस्ट्रिक है, इट मीन्स आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ये आपको फिल करना है। जैसे ही हम रिलीजन पर क्लिक करेंगे बहुत सारे रिलीजन शो करेगा, आपका जो भी रिलीजन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपको आपकी कैटेगरी डिटेल्स फिल करनी है। 2 डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल्ड है, हमने ऑलरेडी फिल किया था कि हम हरियाणा के रेजिडेंट हैं और हमने हमारी कैटेगरी भी ट्रिपल पी आईडी से उन्होंने ऑटोमेटिकली उठा ली थी। आप सब कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करेंगे कि आप ओपन कैटेगरी से हैं, एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, फ्रीडम फाइटर ऑफ हरियाणा, जो भी आपकी सब कैटेगरी है वो सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर ओपन सेलेक्ट किया है। देन आप अपनी फर्दर डिटेल्स दे सकते हैं। नाउ अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो ऑप्शन भी टिक करना है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर, ट्यूशन फी वेवर स्कीम ऑफ हरियाणा। अगर आप इन स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। अगर आप EWS और TFW दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। आप दोनों ऑप्शंस को टिक करिए और आगे की डिटेल्स फिल करिए। नेक्स्ट डिटेल जो है वो है कॉन्टैक्ट एड्रेस की। यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स फिल कीजिए कि आपका जो एरिया है वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका टाउन का एड्रेस दीजिए, आपका अपना कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स फिल करिए यहाँ पर। कॉन्टैक्ट एड्रेस के बाद जो आपको फिल करना है वो आपको एकेडमिक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स फिल करनी है। आप अपना 12th का रोल नंबर, आपने कब पास किया, आपका बोर्ड,
ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। देन ऑप्शन है आपका कि आपने जो एकेडमिक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपने पास किया वो कैसे किया है, आपने कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया था, आपने जो भी है बीटेक वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मोस्टली प्रेफर करते हैं तो आप वो टिक करेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप अभी अपीयर किया है, रिजल्ट आया है या नहीं आया है, अगर आप पास हो चुके हैं तो आप पास पर क्लिक करेंगे। आपका जो इंस्टीट्यूट था 12th का वो आपका गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड था, प्राइवेट था, आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। और आपका इंस्टीट्यूट कौन से एरिया में था, रूरल एरिया में था, अर्बन में, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रोल नंबर ऑफ मैट्रिक इसके आगे एस्ट्रिक नहीं है, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको नहीं भी फिल करोगे तो चल जाएगा। बट आपको बाकी डिटेल्स 12th की सारी डिटेल्स फिल करनी कंपलसरी है क्योंकि सभी के आगे एस्ट्रिक मेंशन है। तो आप अपना 12th का रोल नंबर, आपने कब पास किया, कौन सा बोर्ड था, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। देन आप एक सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अपडेट डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सारी की सारी अपडेट हो जाएगी। हमने अपना स्केल 1 to 7 में फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिया। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम सेकंड स्केल पर आ जाएंगे। आप देख भी सकते हैं 1 ग्रीन है, सेकंड पे जैसे आया अब ये ऑरेंज दिखा रहा है। अब हम अदर डिटेल्स फिल करेंगे। इसमें हम अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करेंगे। आपका बैंक अकाउंट किसके नाम पर है, अगर आपके नाम पर है तो आप अपना नाम लिखेंगे, आपके फादर के नाम पे है तो आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। एंड देन आपका रिलेशन क्या है उस बैंक होल्डर के साथ। अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आप सेल्फ पर क्लिक कीजिए, आपके पेरेंट्स का है तो आप उसके रिस्पेक्ट में अपनी डिटेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप IFSC कोड देंगे, बैंक का अकाउंट नंबर देंगे, बैंक कौन सा है, ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इन सभी डिटेल्स को प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, बट ये अगेन एस्ट्रिक नहीं है, इट मीन्स अगर आप ये नहीं फिल करोगे तो चलेगा। आप यहाँ पर आपने एजुकेशन लोन अवेल करना है या नहीं, आप अवेल कर रहे हो वो टिक करेंगे। NSS NCC से बिलोंग करते हो या नहीं वो ऑप्शन आप टिक करोगे। एंड अगेन आप सिक्योरिटी कोड देकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने से आपके सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो सेकंड पॉइंट भी ग्रीन हो चुका है एंड हम थर्ड पॉइंट पे आ चुके हैं, दैट इज़ फोटो एंड सिग्नेचर। अब हम फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो आपका .jpg या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ जो है वो 30 KB तक का होना चाहिए। तो आप चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिए, अपनी फ़ाइल पर आप जो भी आपके सिस्टम में फ़ाइल है उस फाइल को लीजिए, आपकी फ़ाइल, आपकी फ़ोटो, आपके सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। बट आप ध्यान रखें कि फ़ाइल का जो साइज़ है वो 30 KB से कम होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम फोर्थ पॉइंट पर आ चुके हैं जो कि मार्क्स का पॉइंट है। मार्क्स के पॉइंट में ये कुछ डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल्ड होंगी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे या जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपके डिजी लॉकर से ऑटोमेटिकली फैच करे या फिर आप प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली फैच करे तो आप कंसेंट दीजिए कि HSTS वहाँ से वेरीफाई कर सकता है आपकी डिटेल्स। यहाँ पे मैंने आई डोंट वांट टू गिव कंसेंट पे टिक किया तो मुझे डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे। आप अपने 12th के मार्क्स की डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। आपके टोटल सब्जेक्ट्स जैसे अगर 5 सब्जेक्ट थे तो 500 में से आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और एग्रीगेट 3 एलिजिबल सब्जेक्ट्स का 14 टोटल सब्जेक्ट्स में आप कोई भी 3 सब्जेक्ट्स जो ऑप्ट कर सकते थे जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, तो इन 3 सब्जेक्ट्स में 300 में से आपको कितने मार्क्स मिले वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जैसे ही वो डिटेल्स आप मेंशन करोगे परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। 500 में से मेरे इतने मार्क्स थे तो मैंने वो मेंशन किया, 300 जो 3 एलिजिबल सब्जेक्ट्स थे उनमें से जितने भी मार्क्स थे वो लिखा, तो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर जो आपको शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि आप अपनी डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो सही हैं। वो कंफर्म करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरी से अप्लाई किया था, TFW EWS, तो मेरे पास 2 अलग अलग रोल नंबर जनरेट हुए हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप अगर डिफरेंट कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी से तो आप अपने रोल नंबर्स को नोट डाउन कर लें या सेव कर रखें। चेक करने के बाद आई डिक्लेयर दैट द डिटेल्स मेंशन्ड अबव आर करेक्ट, इस पर टिक कर कंफर्म डिटेल्स पर
क्लिक कीजिए तो आपकी सारी डिटेल्स कंफर्म हो जाएगी। अब हम लास्ट ऑप्शन पे है जो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड अगेन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो ऑलरेडी फिल्ड है और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या क्या ऑप्शंस है, क्वालिफिकेशन, EWS ऑफ हरियाणा, इनकम सर्टिफिकेट, क्लास 10 DMC एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। तो आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आप अपने सिस्टम में जो भी फाइल है क्वालिफिकेशन 12th की आप वो फाइल लेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे वो आपसे कंफर्म करेंगे डू यू वांट टू अपलोड डॉक्यूमेंट, ओके कीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो शो करेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो चुका है। अगेन आप अपने EWS सर्टिफिकेट को चूज़ फाइल पर क्लिक कर वो सेव करेंगे, अपलोड करेंगे। आप इनकम सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि PPP से अपने आप वेरीफाई हो चुका था, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। 10th की DMC चाहिए सो दैट वो डेट ऑफ बर्थ को चेक कर सकें, तो वो आप यहाँ पर फाइल चूज़ कर अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो यहाँ शो करेगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, आप एक बात का ध्यान रखना कि वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ मैक्सिमम 100 KB हो सकता है। PDF बनानी है आपको और मैक्सिमम साइज़ 100 KB तक हो सकता है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आप प्रिंट कर भी ये फॉर्म अपने पास रख सकते हैं ताकि आपके पास रहे। प्रिंट के बाद आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारी फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है। जैसे ही मैंने प्रिंट पर क्लिक किया तो आपको पूरा फॉर्म दिखाएंगे, आप उसको सेव कर अपने सिस्टम में रख सकते हैं। और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ 6th ऑप्शन तक सब ग्रीन है, यानी आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। लास्ट ऑप्शन जो रहा है दैट इज़ फ़ी पेमेंट का, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको फ़ी का दिखा रहा है। तो आपकी कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे आपको अमाउंट शो कर रहा है और आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कि आप पेमेंट कैसे करने वाले हैं। जैसे ही आप पेमेंट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं जिससे आप पेमेंट करेंगे। UPI के थ्रू अपनी फ़ी पेमेंट कर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको एक रिसिट मिलेगी कि आपने ये फ़ी पे की है, उस रिसिट को आप संभाल कर रखें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है कि अभी भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर क्वेरी का आंसर कर सकें। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके इस फॉर्म में फिल कर चुके थे और कुछ मिस्टेक रह गई है, उनको वो मिस्टेक ठीक करनी है, तो HSTS को आप मेल कर सकते हैं, उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि ये मिस्टेक आपकी रह गई थी ताकि ये मिस्टेक आपकी रेक्टिफाई कर सकें। यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और क्लैरिफिकेशन कॉन्टैक्ट HSTS ऑन टोल फ्री नंबर। ये टोल फ्री नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है और उन्होंने अपनी ईमेल भी दी हुई है कि आप इस ईमेल एड्रेस पर उनको मेल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।